आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में वो है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें या दो क्वेश्चंस मिलते हैं जब भी आप परसेंटेज का चैप्टर स्टडी करते हो। पहला होता है कि आपको कोई नंबर दिया जाता है और जैसे सपोज उन्होंने आपको दिया 7, आपको बोला जाता है इसको कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया कन्वर्ट टू परसेंटेज। कोई भी नंबर आपको दिया और बोलेंगे कन्वर्ट टू परसेंटेज, पहला टाइप का क्वेश्चन। सेकंड जो टाइप क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको नंबर ऑलरेडी परसेंटेज में दिया गया है, देन वो आपको बोलते हैं कन्वर्ट टू फ्रैक्शंस। इसी का एक और डेरिवेटिव होता है जिसमें वो ये बोल देते हैं कि परसेंटेज में जो नंबर दे रखा है इसको बोल देते हैं कन्वर्ट टू डेसिमल्स। तो कन्वर्ट टू डेसिमल्स। और इसी में जो ऊपर मैंने आपको बताया कन्वर्ट टू परसेंटेज, इसमें आपके दो तीन डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। जैसे कि वो बोल देते हैं कोई फ्रैक्शन नंबर है, जैसे 7/5 है, उसको बोल देते हैं कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। या कोई डेसिमल नंबर है, सपोज 0.6 है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। बेसिकली यही दो चीज़ें होती है कि जो नंबर आपको दिया गया उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो नंबर होल नंबर भी हो सकता है, वो कोई फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है। और परसेंटेज में दिया है तो उसका परसेंटेज रिमूव करना है और उसको आइदर फ्रैक्शन में लीव करना है आंसर को, या डेसिमल में छोड़ना है। तो ये दो तो एक तरह के क्वेश्चन हो गए, दो पैटर्न्स हो गए क्वेश्चन के। इनको अभी डिस्कस करेंगे, डील करेंगे कैसे इनको सॉल्व करते हैं। थर्ड जो पैटर्न आता है वो आता है आपका कि आपको बोल दिया जाता है 25% ऑफ 700, और यहाँ रुपीज़, मिलीलीटर, लीटर को यूनिट लगा देते हैं। तो इसमें क्या कहना है कि अगर 700 रुपीज़ मुझे किसी ने दिए और उसका 25% उन्होंने मुझसे ले लिया, वापस ले लिया, तो कितना अमाउंट मैंने उन्हें वापस किया। तो इसका ये इस तरह के ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये नंबर डेसिमल में, फ्रैक्शंस में या सिंपल होल नंबर्स में हो सकता है कि समथिंग परसेंट ऑफ सम नंबर। एक पैटर्न ही हो गया। एक आपका एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं जिस क्वेश्चन में, वो क्या है, वो बोलते हैं 25% ऑफ दिस या फिर 8 is 120। इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि ये दिस क्या है या ये इट क्या है। ठीक है, कि ये जो इट या दिस है उसका 25% जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा इज मतलब इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 120। तो ये चार पैटर्न्स हैं जिन पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट उठाते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने यही नंबर लिया है 7%, इसे मुझे नंबर 7, इसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कभी भी किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसे परसेंटेज में ट्रांसफ़र करना है, तो हमेशा उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे आपको 7 को कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 700%। अगर सपोज आपका कोई डेसिमल नंबर है, से 7.5 है फॉर एग्जांपल, तो आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगेन वही काम करना है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको अगर डेसिमल हटाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटाने का आपको 1 मिलेगा और एक डिजिट का एक ज़ीरो मिलेगा। तो ये नंबर मेरे पास बन गया 75/10 या 75/10। ज़ीरो से ज़ीरो रिड्यूस कर दिया। अब सिंपल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75 बन गया ये नंबर। इसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 750 इसका आंसर आ गया। और अगर आपको वैसे पता है कि भाई मुझे ये करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि भारी भरकम चीज़ हो गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी डेसिमल नंबर की 100 से 10 से वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल नंबर आपका शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ दो डिजिट हैं, दो ज़ीरोज़ हैं, तो ये दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। और दो डिजिट में एक ही डिजिट है मेरे पास, दूसरी डिजिट नहीं है, तो ज़ीरो लग जाएगी।
तो अगर आपको इस पैटर्न से सॉल्व करना आता है डेसिमल, आप इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। आपको वो पैटर्न नहीं समझ में आता या कोई कन्फ्यूजन होती है, ज़ीरो आगे लगना है पीछे लगना है, तो ये पैटर्न यूज़ कीजिए। ये कभी भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें जल्दी से और सही परफेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी में अगर मेरा कोई मान लीजिए होल नंबर दे दिया उन्होंने मुझे, जैसे सपोज 1/2/3, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करें, 3 × 3 + 2 5/3 × 100। अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है ना नंबर, यहाँ पे देखिए 100 और 3 एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, तो 500/3। अब क्योंकि क्वेश्चन मुझे मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, सो आई शुड लीव द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन ओनली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 500 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 माइनस करके 2 रिमाइंडर, 0 कॉपी करेंगे, 3 × 6 = 18 माइनस करके 2 एंड देन 0 कॉपी करोगे आप नीचे, 3 × 6 = 18 और माइनस करके 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 166 2/3 एंड ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कि अगर आपको नंबर परसेंटेज में दिया है एंड उसको आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। अब मेरा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मेरे को नंबर ऑलरेडी परसेंटेज में प्रोवाइडेड है, मुझे उसे कन्वर्ट करके फ्रैक्शंस में देना है आंसर, या फिर डेसिमल नंबर्स में आंसर देना है। तो उसके लिए क्या करें, जब भी आपको परसेंटेज में नंबर दिया हुआ हो, आपको ऑलरेडी नंबर डेसिमल परसेंटेज में है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल और फ्रैक्शन, तो आप उसे डिवाइड बाय 100 कर दें। जैसे कि आपको दिया है 25%, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, तो आपको क्या करना है, जब भी परसेंटेज दिख रहा है आपको साइन, तो अपॉन 100 लगाइए और ये रिड्यूस हो जाएगा। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। अगर आपको डायरेक्ट रिड्यूस करना नहीं आता, 5 के टेबल से भी इसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई नंबर है सपोज 25.7 है और ये परसेंटेज में दे रखा है, तो क्या करना है, 25/0.7 को अपॉन 100 लगाइए, डेसिमल हटाएंगे आपको 000 मिल जाएगा। आप ये 257/1000 लिख सकते हैं। आपको इसे डेसिमल में ही आंसर देना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर 3 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल पहले लगाएंगे लेफ्ट साइड में। ये एक तरीका हो गया। इस तरह के आपके और भी जो भी क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज दे रखी हो और उसे आपको परसेंटेज हटा कर दिखाना हो, रिमूव करना हो, तो ये उसका एक तरीका होता है कि आप उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर कहीं ये है कि आपको नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर हमें ये बताना है हमारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स का परसेंटेज क्या आया। जनरली बहुत से बच्चों को मैंने ये सुनते हुए कहते हुए सुना है कि हमारे 10/5 मार्क्स आए हैं या 10/7 मार्क्स आए हैं। ये गलत है। 10/7 का मतलब है आपके 7 मार्क्स का पेपर था जिसमें से आपने 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो ये आपने स्कोर कर लिए हैं और ये आपके मार्क्स थे। ये गलत हो जाता है, दिस इज रॉन्ग थिंग। आपके 7/10 आए हैं। 7/10 का मतलब 10 मार्क्स का पेपर था और 7 मार्क्स आपने स्कोर करे हैं। अब अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 7/10 मेरे को नंबर दिया है, मुझे परसेंटेज बताना है कि मेरे को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 10 ज़ा 70%, क्योंकि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से आप अपने एग्रीगेट निकाल सकते हो पूरे साल का, कि जैसे अगर आपके 200 मार्क्स के टोटल पेपर हुए पूरे साल में, आपने 155 मार्क्स स्कोर करे हैं, इनटू यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 से 0, तो इसे अब आप रिड्यूस कर लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14.5, 77.5 मार्क्स आपने स्कोर करे हैं। इस तरह से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। और किसी की अगर आपको परसेंटेज पता है, कोई बच्चा आपकी क्लास का आपको बताता है कि भाई मेरे तो 80% मार्क्स आए हैं, और आप पता लगाना चाहते हैं कि इसके मार्क्स कितने आए, तो आप पहले काउंट कर लीजिए कि टोटल आपके कितने मार्क्स के एग्जाम्स हुए। फॉर एग्जाम्पल आपके 500 मार्क्स के एग्जाम्स हुए, उस बच्चे ने 80% स्कोर करे हैं, टोटल 500 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 80% ऑफ 500, की 500 मार्क्स का जो पेपर था उसमें से 80% उसको स्कोर हुए हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड,
और ऑफ के लिए मल्टीप्लाई बाय 500। 0 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, 8 5 ज़ा 40 और एक ये 0, तो उसने 400 मार्क्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 500। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। आगे के जो दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अभी आपके साथ बताए थे, डिस्कस करे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक आप अपने ये फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिनको परसेंटेज में प्रॉब्लम है उन्हें ये परसेंटेज की प्रॉब्लम आई होप अब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेरी हो और कोई कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही है परसेंटेज के रिगार्डिंग या किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।